अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मैं यूट्यूब फैमिली? आई होप सो सारे खैर खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी खैर खैरियत से हूँ। अच्छा, आज फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने जब ये वीडियो बनाई थी तो उसके बाद आवाज़ नहीं आ रही थी सही, मतलब समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि मोबाइल बहुत मुझसे दूर था। तो इस वजह से मतलब कैमरा दूर रखा हुआ था तो उसमें आवाज़ सही रिकॉर्ड नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि शायद आपको समझ ना आए, तो इस वजह से। जी, आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल, जिस तरह मैं बनाती हूँ काली मिर्चों में। मूंग की दाल आपको दिखा चुकी हूँ मैं कि ये तकरीबन छोटा 1 गिलास और उससे थोड़ा ऊपर होगा, और वो मैं बनाऊँगी आज पिसी हुई काली मिर्च में। और आप लोग जिस तरह बनाएं, आप चाहें तो उसकी जगह लाल मिर्च पिसी हुई भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह बनाती हूँ तो वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि वो मैंने मूंग की दाल भिगो के रखी थी, फिर धोकर निकाल ली थी। और लहसुन का इसमें पहले तड़का जाएगा, ऑयल हस्बे ज़रूरत डाल के। और अपना टमाटर जाएंगे 2 से 3। इसमें ये किनोर क्यूब्स 1 में डालूँगी। और इसमें कोई भी चीज़ ऑप्शनल नहीं है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। और मैंने वो जो एक पैकेट दिखाया था आपको, वो दाल मसाला है पाउडर, मैंने देखा तो मैंने ले लिया, और उसका वाकई बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और वो मैं आपको बताऊंगी कि दरमियान में भी डालते हैं, और डिश आउट करने के बाद भी थोड़ा सा इस तरह आप अगर डाल लें तो जायका उसका अच्छा होता है। अच्छा, ये तड़के के लिए जाएंगे, ये लास्ट में मैं तड़का दूंगी। ये प्याज मैंने एक छोटी दरमियाने साइज़ की ली थी, 3 लौंगी मिर्च धोकर मैंने रखी थी, 1 ग्रीन जो है वो मिर्च काफ़ी थी क्योंकि बड़ी थी। आपके पास छोटी हो तो आप 2 ले सकते हैं। और सफ़ेद ज़ीरा इसके साथ जो है वो तड़के में जाएगा। और ये पुदीना मेरे पास कोई फ्रेश था नहीं, फ़िलहाल ये थोड़ा सा था जो मैंने साफ़ करके रखा था ये गार्निश के लिए, लास्ट में मैं डालूँगी। बाकी यहाँ जगह नहीं थी मेरे किचन में, आपको पता है कि लाइट की रोशनी का भी इशू होता है, ज़्यादा लाइट जो है वो नहीं है मेरे किचन में। तो ऊपर से जो आ रही है, और छोटा किचन है तो मैनेज करती हूँ बस। इस चीज़ों को ज़रा आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा। क्या कर सकते हैं, अब जिस तरह है, मैंने इसलिए अपने मोबाइल को बर्तनों के रेक में रखा था और देख रही थी कि कैसे आ रहा है, लेकिन वॉइस ओवर नहीं करना चाह रही थी। लेकिन जब मैंने वीडियोस बना ली, देखा, तो मुझे उसमें काफ़ी लगा कि आवाज़ नहीं समझ आ रही, क्योंकि मैं आगे पीछे हो रही थी। फ्लेम मेरा जो है वहाँ जल रहा था, वहाँ तक जाना पड़ रहा था, और यहाँ वापस आना चाह रही थी तो नहीं, आवाज़ आगे पीछे हो रही थी। सो अब ऑयल थोड़ा गर्म हो गया है, तो ये लहसुन की जो है आप अपने हिसाब से कर लें। मैंने हाफ़ कर ली थी, पूरी में पूरी नहीं डाली, उसको मैंने चॉप कर लिया था, मतलब कूटा नहीं था। और मैं ये भी बता रही थी कि यहाँ ये जो लकड़ी की डोई होती है, इसको अगर आप यूज़ करें तो उससे जायका अच्छा आता है। अदरवाइज़ जिसके पास जो हो, मैं भी कभी-कभी स्टील की यूज़ करती हूँ। अच्छा, मैं जब ये तड़का लगाऊंगी तो इसमें मैं ये हल्दी जो है वो ये वाला स्पून में यूज़ करती हूँ अपने स्पाइसेस के साथ ना, मेरे पास है। तो ये मैं हाफ़ या 1 या 2 इस तरह का हिसाब रखती हूँ। आपके पास जो टीस्पून हो आप उससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने हाफ़ डाल ली थी तड़के में, और इसको मैं थोड़ा सा सोते करूँगी। और मैंने ये पहले भी शायद बताया था अपनी पीछे की वीडियोस जो मैंने बनाई थी। हो सकता है जो नए हों उनको ना पता हो, कि मैंने कहीं सुना था, किसी एक्सपर्ट से ही सुना था और टीवी पे ही सुना था कि उन्होंने बताया था कि हमेशा जो है वो चम्मच को जो है वो इस तरह चलाएं, मतलब उल्टे वे में, सीधे हाथ से। तो उससे बरकत होती है रिज़्क में, क्योंकि हम लोग जब काबे के वो तवाफ़ करते हैं तो वो भी इसी रो में करते हैं। तो मुझे वो आदत पड़ गई है कि मैं इस तरह चम्मच चलाती भी हूँ, लेकिन फिर अगर मुझे सालन को सीधे वे में भी करना होता है तो इस तरह भी करती हूँ, लेकिन इस तरह चलाती हूँ। ख़ैर, मैंने सुनी थी तो मैंने ये बात आप लोगों के साथ शेयर कर दी। जी, अब थोड़ा मैं ये टमाटर जो थे, ये मैंने 3 अदद जो थे, मतलब दरमियाने साइज़ के, वो डालें। आप चाहें तो टमाटर, अगर आप लोगों को पसंद नहीं है
तो आप स्किप कर सकते हैं, आप इमली भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ इमली इसमें नहीं डालती जिस तरह मैं मूंग की दाल बनाती हूँ, क्योंकि मैं बनाती हूँ मतलब ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा थिक हो, और चपाती के साथ, पराठे के साथ या सफ़ेद चावल उसके साथ भी अच्छी लगती है। वो आप लोगों पे डिपेंड करता है आपको किस तरह पसंद है। तो मैं बना रही थी फ़िलहाल चपाती के साथ। तो इस तरह टमाटर डाल लिए हैं मैंने, और उसको फिर मैं थोड़ा सा इस तरह करके जैसे नरम करते हैं। अच्छा, एक और बात कि मैं टमाटर जो है अक्सर किसी भी सालन में डालूँ, कोई भी हो, मैं इसकी स्किन उतारती हूँ। टमाटर की जो खाल होती है ना, उसको मैं छील के उसके बाद करती हूँ। कई लोग तो ऐसे डाल लेते हैं, बाद में निकालते हैं, तो वो मुझे फिर अजीब लगता है। मैं समझती हूँ कि ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, यानी एक चिमटा भी रखो, ये भी। तो मैं पहले से उसकी स्किन उतार के और उसको इस तरह करती हूँ, क्योंकि टमाटर की जो वो होती है ना स्किन, वो गलती नहीं है, हज़म नहीं होती और अच्छी भी नहीं लगती, मुँह में आती है तो। और आप लोगों को जिस तरह पसंद हो, और आप लोग भी मुझसे प्लीज़ शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें, बताया करें। मैं अपनी रेमेडीज़ बताती हूँ, आप लोग भी ये चीज़ें यूज़ करते हैं, दाल बनाते हैं, हर किसी के घर में बनती है। तो आप लोग किस तरह बनाते हैं, आप लोग भी शेयर करें। मैं बड़ी सादगी से बनाती हूँ चीज़ें, मेरे घर में जिस तरह खाई जाती है, पसंद की जाती है। मूंग की दाल इसी तरह मैं बनाती हूँ, लेकिन काली मिर्चों में। जिस तरह मैंने तोरियाँ सब्ज़ी बना गई थी, वो भी शेयर की थी। अगर वो आप लोगों से मिस हो गई हो तो फिर मैं बनाऊँगी, तो वो भी मैं आपसे दोबारा बताऊँगी कि वो भी मैं ब्लैक पेपर में बनाती हूँ। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, मूंग की दाल काली मिर्चों में, और तोरियाँ जो हरी तोरियाँ होती हैं, हम तो तोरियाँ बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों की ज़ुबान, आप लोग जो भी हैं, जहाँ-जहाँ से देख रहे हैं, तो उसमें क्या कहते हैं। मेरी लैंग्वेज, मतलब मैं तो सिंधी भी हूँ और पंजाबी भी हूँ। मेरी मम्मा जो है वो टेक्सला से, समझो पंजाबी हैं, मलकेवान। बाबा हमारे सिंध से हैं, सिंधी। तो वो मेरे दोनों ज़बानें यूज़ करती हूँ, और उर्दू स्पीकिंग तो मैं बिल्कुल रवानी से करती हूँ। हम लोग घर में भी उर्दू स्पीकिंग ही बात करते हैं, पढ़े भी उर्दू हैं, तो वो इस तरह। तो बहरहाल, चीज़ों का मुझे आप लोग भी डिस्कस किया करें, मुझे बताया करें कि आप लोग किस तरह बनाते हैं। मैं तो जो घर में रेगुलरली बनता है जिस तरह, वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। और कोई भी चीज़ मैं बनाऊँ तो उसमें आप को मतलब ऑप्शनली नहीं है कोई भी चीज़, कि ये चीज़ कोई ऑप्शनल है। आप कम ज़्यादा, आपको जो चीज़ नहीं पसंद तो वो आप ना करें। अब इसमें मैं ये स्टेज पर टमाटर थोड़े गला कर मैं मूँग की दाल डाल रही हूँ, फिर इसको भूनूँगी। अब पानी इसमें थोड़ा-सा मैंने डाला है, दाल जो अंदर प्याले में लग गई थी उसको ज़ाया नहीं करना, उसमें डाल दिया है। और उसके बाद जो है वो मैं उसको भूनूँगी, क्योंकि जब मैंने लहसुन का तड़का लगा रही थी तो पानी का छींटा नहीं लगाया, क्योंकि ऑलरेडी टमाटर जो थे उसमें जूसी होते हैं, पानी होता है। तो वो मैंने जब देखा कि वो हल्के से ब्राउन कलर चेंज उनका हुआ है, सोते हुए, तो वो मैंने डाल दिए थे। पानी का छींटा इस स्टेज पे लगाया है जब टमाटर गला लिए थे दाल डालने के बाद। तो इस तरह मैंने फिर उसको किया है। और मैं इसमें बस और कोई चीज़ नहीं जाएगी, और इसको मैं क्या करूँगी कि इस तरह बनाकर, गलाकर थोड़ा, और अपने हिसाब से पानी डाल के ना इसको ढक्कन लगा दूँगी, ताकि ये गल जाए। फिर जब गल जाएगी, बल्कि इसके जब ये थोड़ी-सी गल जाएगी, इसको फिर मैं देखूँगी। फिर इसमें किनोर क्यूब्स जो एक ही मैं डाल रही हूँ, आप चाहें तो ना डालें, आपको नहीं पसंद, लेकिन टेस्ट अच्छा आता है इससे। उसको मैं ऐसे मतलब क्रश करके ना उसमें डाल दूँगी, या ऐसे ही डाल के उसको आप चम्मच से तोड़ लें अंदर ही, वो मिक्स हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ़ ये जो है वो मैं 2 से जो है वो 2 स्पून, ये वाला जो मैं यूज़ करती हूँ स्पाइसेस की, ये मैं नमक डाल लूँगी। और आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ लाहौरी नमक, तो वो मेरा जो होता है ना वो अ, सही आ जाता है। मतलब अगर मैं कम डालूँ या ज़्यादा भी पड़ जाए मुझसे, तो उसका टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा वो नहीं होता, ज़्यादा मतलब नमक नहीं पड़ जाता, या जिस तरह कहना चाहिए। तो मैं यहाँ 2 से थोड़ा-सा ज़्यादा डाल लिया है मैंने, लेकिन भर के नहीं। और अगर ज़्यादा भी पड़ जाए, क्योंकि ये नमक इसकी ये मुझे क्वालिटी बहुत सही लगती है, हमारे घर में यही खाया जाता है, लाहौरी नमक ये यूज़ करते हैं। आप लोग को
आप लोग जो नमक यूज़ करते हैं आप उस हिसाब से अपना पहले कम रखिएगा, उसके बाद चखिएगा। मैं चूँकि चखती नहीं हूँ, चाहे रमज़ान में रोज़ों की हालत हो या कुछ भी हो, तो मुझे वो एक अंदाज़ा होता है, तो मेरा परफ़ेक्ट बनता है हर चीज़ में। तो जो है वो अ, नमक के बाद जो है वो मैं इसको थोड़ा-सा घुमाऊँगी और पानी डाल के मैं बंद कर दूँगी। ये मैं आपको अभी यहाँ बता रही हूँ क्यूब्स का, कि ये मैं जो है वो जब गल जाएगी दाल तो उस दौरान मैं डालूँगी, क्योंकि मैंने पूरी वीडियो लंबी नहीं बनाई, फिर वो काटनी पड़ती है, एडिटिंग करनी पड़ती है और उसमें ये भी मसाला डालूँगी। ये आपकी मर्ज़ी, आप डालें, आपकी मर्ज़ी ना डालें। ये मैं बीच में भी डालूँगी जब किनोर क्यूब्स डालूँगी, और जब उतरने वाली होगी, जब मैं डिश आउट करूँगी तो उसके ऊपर भी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये ज़रूर डालूँगी। और अच्छा आता है इसका टेस्ट और बहुत अच्छी बनती है दाल। आप इस तरह बना के देखिएगा। ये हम लोगों को, उन लोगों को भी खिला सकते हैं इस तरह की दाल बनाकर कि जो जिनके ऑपरेशंस होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, या जो बीमार लोग होते हैं उनके लिए। तो जी, ये मेरी जो मैंने यहाँ ब्रेक लिया था, तो क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, दाल गली और उसके बाद जो रिज़ल्ट है ये आपके सामने है। दाल गल गई थी और उसमें जो है वो मैंने फिर तड़का लगाया था प्याज का और लौंगी मिर्च का, और हरी मिर्च एक ली थी, सफ़ेद ज़ीरे का। वो तड़का लगाया था, दाल बिल्कुल आपको लग रही होगी हलीम की तरह। और उसके बाद फिर मैंने जो वो काली मिर्चें तो मैंने लास्ट में डाल दी थी जब दाल गल गई थी देगची में ही, लेकिन फिर भी इसके ऊपर भी मैंने स्प्रिंग इस तरह किए, और वो जो वो दाल का मसाला था वो मैंने देगची में भी थोड़ा डाला था और डिश आउट करने के बाद भी डाला था, और आपको लुक दिखाने के लिए, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आया था। तो बस आज का ये मेरा मेन्यू था। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आए, वीडियोस पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, फॉलो करें, सब्सक्राइब्स करें और अपनी दुआओं में याद रखा करें, मुझे सपोर्ट किया करें और इसी तरह मुझे प्यार दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।